सनातन छोटी छोटी बच्चियों को याद है। क्या बात है, ध्यान लगाकर कथा सुने तो याद रहता है। कल बताया था सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन। तो महाराज ये तो प्रथम अवतार और दूसरा अवतार प्रभु ने लिया नारद जी के रूप में, तीसरा अवतार लिया वराह अवतार और चौथा अवतार लिया नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार लिया कपिल भगवान के रूप में और छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। वो कैसे लिया? जब माता अनसुईया की जो आपको कथा सुनाई थी, माता अनसुईया भगवान को 6-6 महीने के बालक बनाकर खिलाती है, झूले झुलाती है, फिर देवियां आती हैं। तो माता अनसुईया बड़ी प्रसन्न होती है कि 3 पुत्र थे, 3 वधू और आ गई। अब महाराज देवियां आकर विनती करती है कि मैया हमें क्षमा कर दे, आप हमारे पति हमें लौटा दे। तो महाराज आ जाएंगे आप मत देखो। कल बताया ना, जरा सा कोई आता दिखाई दिया कि ध्यान भटक गया। अब सभी देख रहे हैं जब तक ये नहीं बैठे। आप कथा में ध्यान दो, कोई आएगा तो आकर कथा सुन लेगा। तो महाराज यहाँ पर छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में लिया भगवान ने। और जब भगवान जाने लगते हैं तो मैया कहती है कि अभी भगवान कहते हैं कि मैया आपकी ममता से अभी हमारा हृदय नहीं भरा। तो सामने से मैया कहती है कि भगवान को जब लल्ला के रूप में कोई खिलाए तो उसका हृदय कैसे भर सकता है। मैया कहती है मन तो हमारा भी नहीं भरा। अब महाराज यहाँ पर अनसुईया माता के 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए और ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए। और 7वां अवतार समय भू मनु द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ और 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ और इन्हीं के नाम से ही पृथ्वी रखी गई। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ मछली के रूप में और 11वां अवतार कच्छप अवतार जो कि भगवान ने कब लिया? हाँ, एक छोटी सी बच्ची बता रही है क्या कि समुद्र मंथन के वक्त। तो महाराज और 12वां अवतार प्रभु ने लिया धन्वंतरी जी के रूप में, जिसमें भगवान ने औषधियों का ज्ञान करवाया। क्या कि अगर इंसान 3 काम करता रहे तो जिंदगी भर जब तक जिएगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वो उपाय अगर कोई करे तो जब तक जिएगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और उपाय क्या बताया कि सुबह सुबह उठकर पानी का सेवन करे और जब दोपहर हो तो छाछ का सेवन करे और जब शाम हो तो दूध का सेवन करे। अगर ये 3 हर रोज इंसान करे तो कभी बीमार नहीं पड़ता। औषधियों का ज्ञान करवाया। और 13वां अवतार प्रभु ने मोहिनी रूप में लिया, वो भी समुद्र मंथन की उस वक्त लिया। और 14वां अवतार नरसिंह अवतार जो कि आगे आएगा, प्रहलाद जी की कथा, हिरण्याकश्यप को मारा, वो कथा आगे आने वाली है। और 15वां अवतार वामन अवतार
छोटे से ठाकुर जी जिन्होंने 3 पग भूमि में राजा बलि से सब कुछ छीन लिया, और महाराज 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में, और 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार कृष्ण भगवान के रूप में, 21वां अवतार बुद्ध भगवान के रूप में, और 22वां अवतार जो कि अभी कलयुग में होगा। ये अवतार लिया नहीं है, अभी लेंगे भगवान, क्योंकि भगवान अवतार कब लेते हैं? जब पाप अत्यंत बढ़ जाता है, उसका नाश करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, जो कि अभी कलयुग में लेंगे। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान लेंगे कौन सा अवतार? अभी बताया था, कल की अवतार। ये बच्ची बड़ी ध्यान से कथा सुन रही है, हर बात का जवाब दे रही है। कल की अवतार जो कि कलयुग में प्रभु लेंगे, और ठाकुर जी के 22 अवतार, और वो 2 अवतार कौन से? हंसा अवतार और हैंगरी अवतार, मिलाकर कुल ठाकुर जी के 24 अवतार हो गए। अब महाराज शौनकादि ऋषि कहते हैं कि ये सबसे पहले भागवत कथा किसने किससे कही और आप तक कैसे पहुंची? तब सूत जी कहते हैं कि सबसे पहले हंसा अवतार में ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कही, और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव मुनि जी महाराज से कही, और सुखदेव मुनि जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आए, ये सोचते सोचते कि जीव का कल्याण कैसे होगा कलयुग में। तो महाराज यहाँ पर आकर देखा तो सब अपने अपने में मगन हैं, और अगर कोई भगवान का नाम सुनाने वाला मिल भी जाए तो उसे सामने से जवाब क्या देते हैं? बड़े प्रवचन सुनाए जा रहा है, यह जवाब देते हैं सामने से। तो वेदव्यास जी देखते हैं कि ऐसा समय आ गया है, या तो अब कलयुग में कल्याण कैसे होगा? बेटा बाप को मार रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, उनकी कोई सेवा नहीं करता, और गौ माता का तो क्या कहना, कोई कदर नहीं करता। एक वो समय था जब कन्हैया अपने साथ रखते थे गौ माता को। अरे जो कन्हैया की माता है वो हमारी माता क्यों नहीं? कन्हैया हमेशा गौ माता को मैया कहकर पुकारते थे। एक बार की बात है, जब कन्हैया जरा सा बड़े हुए तो महाराज अपनी मैया से कहा, मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। तो मैया ने कहा, ऐसा करो गैया तो चराने जाओ, पर पाँव में जूती पहन कर जाना, कहीं कांटे ना चुभ जाए। अब मैया ने सुनो सामने से जवाब क्या दिया कि जूती पहन कर जाना तो पाँव में कांटे ना चुभ जाए। अब महाराज कन्हैया कहता है कि मैया मैं तो जूती पहन लूं, लेकिन पाँव तो गैया के भी है, तो उसको कांटा चुभ गया तो मैया कहती है, अरे उससे कांटा कैसे चुभ सकता है, वो तो पशु है। तब भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि मैया आज तो आपने ये कह दिया, और रुदन करने लगे कन्हैया गौ माता के लिए। भगवान भी गौ माता के लिए रोने लगे, और आज उसी मैया की हम तो कदर ही नहीं करते। तो महाराज भगवान कहते हैं कि मैया आज तो पशु कह दिया, आज के बाद मत कहना मैं जूती नहीं पहनूंगा। मेरी मैया
मेरी मैया के पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ तो मैं भी कुछ नहीं पहनूंगा। उसके बाद यशोदा मैया हमेशा क्या कहती, जाओ गौ माता को लेके जाओ भोजन कराने के लिए। कभी पशु कह के नहीं पुकारा, तो हमें भी कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये पशु है, इनका क्या। अरे मैया है, गली गली भटक रही है, घर से मार के डंडा निकाल दिया। क्या आपने कभी विचार किया कि आप गौ माता को चाहे कैसा भी चारा डाल दो, क्या वो कभी दूध में फर्क करती है? सूखा डालो, हरा डालो, कुछ भी दो, लेकिन दूध तो वो वैसा का वैसा ही देती। क्यों? क्योंकि वो माँ है। और महाराज आज इस कलयुग में माता पिता की कोई कदर नहीं है। आप मेरे साथ चलकर देखो, आश्रम भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे माता पिता हैं वहां पे जिनके बेटे भी हैं, पोते भी हैं, बहुएं भी हैं, सब कुछ होते हुए भी वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। जब तक जरूरत थी तब तक रख लिया, मार के ठोकर निकाल दिया। और महाराज जो माँ आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, जब आपको चलना था तब तो मैया ने उंगली पकड़ा दी। अब जब मैया की बारी आई है कि भाई मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी उंगली पकड़ के वहां छोड़ के आओ, तो आपने लात मार दी। क्यों? माँ तो ऐसी सीधी सादी होती है कि नन्हा सा बालक बिना कुछ सोचे समझे उठाई डंडी सिर में मार दिया। पर मैया क्या करती है, वो डंडी छीन कर उसे सीने से लगा लेती है, अपना दर्द भूल जाती है। सोचो उसी वक्त आपको पकड़ के टांगड़ी बाहर फेंक देते तो आज यहाँ बैठते क्या? लेकिन नहीं, वो माँ है। तो महाराज इस कलयुग में आज माता पिता की कोई कदर नहीं करता। इसलिए क्या बताया है भजन में, माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा ही क्या बेटा जिन्हें माँ की कदर न जानी। वो बेटा ही क्या बेटा जिन्हें माँ की कदर न जानी। माँ बाप की इस कलयुग में इस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा ही क्या बेटा जिन्हें माँ की कदर न जानी। वो बेटा ही क्या बेटा जिन्हें माँ की कदर न जानी। नौ मास गर्भ में झूला तेरी माँ ने कष्ट उठाए। तुझको सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाए। और आज तुझे जब बड़ा कर दिया, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, तो तुम क्या करता है? तू बन बैठा दीवाना। तू बन बैठा दीवाना जब आई तेरी जवानी। तू बन बैठा दीवाना
फिर क्या बताया, पिताश्री के बारे में बताया गया कि किस तरह से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तू धक्के मार के उसे घर से बाहर कर रहा है। क्या बताया, करके मेहनत मजदूरी किस तरह से तुझको पाला। वो मैया जब घर में किसी बात पे झगड़ा हो जाए बच्चे के कारण, तो माता ही एक ऐसी होती है जो बच्चे की तरफदारी करती है। चाहे वो कितनी बड़ी गलती कर दे, सब परिवार के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन मैया कहती है नहीं नहीं, मेरे लल्ला की गलती नहीं है। तो क्या बताया, जिन्होंने अगर घर में एक रोटी ही तो सोचा कि बच्चे को खिला दे, हमारा क्या है, और आज उनको तो आधे आधे टुकड़े के लिए भी तरसा रहा है। जिसने तुझे बड़ा किया है उनको तू आके दिखाता, बूढ़े तेरे माता पिता को रोटी के लिए तरसाता। तेरे अपने माता पिता की तूने फिक्र कभी क्यों न जानी।
उनको तो घर से निकाल देते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं कि भाई तीर्थ करके आए हैं। अरे काहे का तीर्थ, जब घर में तीर्थ है तो बाहर क्यों जा रहे हो? उनकी सेवा करो ना। क्या बताया? जरा ध्यान से सुनिएगा। सुन लो कलयुग के बेटों, जहाँ माता मान न होता। ऐसे मूर्ख बच्चों को कभी स्वर्ग नहीं है मिलना। कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलो कोई बात नहीं, हमें निकाल दिया, लेकिन अरे राम नाम में तो लग जाओ। अभी भी उनके ही हित में सोचे जा रहे हैं माता पिता। क्या कहते हैं? बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की।
महाराज राधे कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज, और सच्चे संत वही होते हैं जो जग हित की सोचे। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, सच्चा संत वही होता है जो संसार के बारे में सोचे कि इनका कल्याण कैसे होगा। अब महाराज यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जो सुख में साथ देवे वो इंसान है, पर जो दुख में साथ देवे वही तो भगवान है। सुख में तो सभी साथी बन जाते हैं। अब महाराज नारद श्री आते हैं, आकर पूछा, महाराज जी आप रुदन क्यों कर रहे हो? वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने कई ग्रंथ लिखे पर मुझे शांति नहीं मिली। 18 प्राणों की रचना की, 4 वेद लिखे, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। अब महाराज नारद श्री कहते हैं कि आपने लिखा तो है, लेकिन लिखा क्या है? आपने ज्ञान को महत्व दिया है। सब कुछ यही बताया है कि ऐसा करने से ऐसे दंड मिलते हैं, ये पाप करने से ये दंड मिलेंगे, ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन भगवान की लीलाएं नहीं लिखी आपने। ये सबसे बड़ी गलती है। प्रभु की लीला लिखिए, आपको एक परम आनंद प्राप्त होगा। अब महाराज वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं लिखूं तो सही। नारद जी कहते हैं कि भक्ति के बारे में लिखिए, कुछ लीलाएं लिखिए भगवान की, तब आनंद मिलेगा। अब महाराज वेद व्यास जी सामने से प्रश्न करते हैं कि अब ये भक्ति कहां से लाऊं? नारद श्री कहते हैं भक्ति लाने की जरूरत नहीं है, सबके पास है, पर उसे अपनाने की जरूरत है। भक्ति किसके पास नहीं है बोलो? सभी के पास है, लेकिन उसे अपनाता कोई नहीं है। हालांकि भगवान तो समय समय पर भेजते रहते हैं, किसी को साधु के रूप में, कोई प्रवचन करने वाले के रूप में, कोई भगवान का कीर्तन करता है, कोई गुणगान करता है। ये प्रभु की इच्छा है जो आप सबके सामने ये कीर्तन होए जा रहा है। किसी बहाने से राम का नाम तो सुना जा रहा है। तो भगवान तो बहुत सारे साधन भेजते हैं, लेकिन इंसान उसे अपनाता नहीं। अगर अपना ले तो भक्ति अपने पास ही है। अब महाराज नारद श्री कहते हैं कि मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। कैसी कथा? कि देखिए वेद व्यास जी, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, एक दासी का पुत्र। मेरी मैया घर घर में जाके काम किया करती थी, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, और 2 वक्त की रोटियां लाया करती थी। पर महाराज उसी वक्त हमारे गांव में कई सारे संत आ गए। उन्होंने आकर डेरा लगाया अपना, और उनकी सेवा का कार्य मुझे दे दिया गया। यानी कि नारद जी को नारद श्री अपनी कथा सुना रहे हैं कि उनकी सेवा का कार्य मुझे दे दिया गया। मैं हर रोज उनकी सेवा करता, उनके चरणों में रहता। वो जैसे राम राम करते, मैं भी उनके पीछे पीछे राम राम करने लगे। जैसे जैसे वो भक्ति करते, मैं भी उनके पीछे पीछे बोलता। वो संकीर्तन करते तो मैं भी संकीर्तन करता। और महाराज ऐसे करते करते नारद श्री कहते हैं कि मेरा मन उनमें ऐसा रल गया कि मानो इनके साथ ही चला जाऊं, भगवान में लीन हो जाऊं। पर महाराज ये मोह माया है ना, ये कहीं जाने नहीं देती, भक्ति के मार्ग पर जाने नहीं देती। तो महाराज नारद श्री कहते हैं कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरी मैया ही एक ऐसी थी जो सांझ होते ही लेने आ जाती। और कहते हैं कि आप मानोगे नहीं वेद व्यास जी, जब मुझे कोई संतों के पास से लेकर जाता तो मुझे बड़ा क्रोध आता। चाहे
चाहे वो मैया ही क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं कोई। और मैं संतों के साथ उनकी सेवा करने लगा। अब महाराज कुछ दिन हुए, किसी कारण से काफी वक्त तक संत वहां रहे, महात्मा रहे। किसी कारणवश से नारद जी की मैया की मृत्यु हो गई। अब नारद श्री कहते हैं कि वेदव्यास जी, आप सोचोगे ये नारद श्री क्या कहे जा रहे हैं। अरे वेदव्यास जी, मैं सच कहता हूँ, जब मेरी मैया की मृत्यु हुई, उनका शरीर शांत हुआ, तो मैं बहुत खुश हुआ, इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि क्या कहना। और प्रसन्न होने का कारण क्या है? कारण ये है कि वेदव्यास जी, वो मैया ये थी जिसकी तरफ मेरा प्रेम खींचा जाता था कि मैया तकलीफ पा रही है, ये है वो है, मैया के पास जाऊं, मेरा मोह वहां जाता था। अब मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब भगवान के अलावा किसी से प्रेम नहीं। पहले मेरा प्रेम आधा तो मैया की तरफ था, आधा भगवान की तरफ था, लेकिन अब उसे बांटने वाला कोई नहीं है। अब सिर्फ मेरे राम और मैं। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब मेरी मैया का शरीर शांत हुआ। नारद श्री कहते हैं कि कुछ दिन तो मैं वहां रहा, मैया का अंतिम संस्कार किया, पूरा काम धंधा संभाला। फिर मैं कुछ दिन तो वहां रहा और संतों के साथ ही चला गया गांव छोड़कर। और महाराज कुछ वक्त तक तो संतों के साथ बाहर रहा। फिर एक बार कैसे ही करके मेरा चक्कर लगा अपनी गांव की तरफ। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बड़ा पाखंडी बना फिर रहा है। और ये सत्य है महाराज, जब अपने ही गांव की कोई बहना या भाई कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं, पाखंडी, पाखंड कर रहा है। अरे तुम्हें क्या पता पाखंड कर रहा है, झूठा ही सही पर राम का नाम तो लिए जा रहा है। घर में चाहे कैसा भी हो, पापी होगा, महापापी होगा, लेकिन तुझे तो राम का नाम ही सुना रहा है ना। इसके बारे में सुनने से क्या, तू भगवान के बारे में सुनना। तो महाराज नरश्री कहते हैं कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया मुझे। मैं कुछ दिन यहाँ रहा और फिर संतों की शरण में chला गया और भगवान की भक्ति करते 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 महाराज भगवान की भक्ति करते करते मैं लीन हो गया। तब भगवान ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि हे नारद जी, आप अगले जन्म में मेरे भक्त होगे और ऐसे भक्त जिनकी जुबान पर हर वक्त नारायण 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 यही नाम रहेगा। और आज आप सब जानते हो नारायण जी, ये नारद जी जहाँ जाते हैं क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, नारायण नारायण। नारायण नहीं बोल रहे, नारायण बोल रहे। तो महाराज और कहा भगवान ने कि आप हर वक्त मेरे शरण में रहोगे, जब चाहोगे पलक झपकते ही आप किसी लोक में जा सकते हो। और इसके अलावा जब चाहोगे किसी भी देवी देवता जिसे चाहोगे उसके पास चले जा सकते हो और उनके दर्शन पाओगे। भगवान ने वचन दिया। तो कहते हैं कि वेदव्यास जी देखिए ना, मुझ में तो भक्ति जरा सी भी नहीं थी, फिर भी मुझे भगवान मिला और ऐसा वरदान मिला, आज मैं नारायण नारायण उसी की रट में लगा रहता हूँ। और जब चाहूँ कन्हैया के, ठाकुर जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान किसी के भी दर्शन करना चाहूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। और महाराज
अब वेदव्यास जी ने लिखना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने महाभारत के प्रसंग लिखे। ये कथा आगे आएगी, अभी तो थोड़ा संक्षेप में बता रही हूँ। और महाराज यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, धर्म की जीत हुई है, धर्म हार गया, पर सभी की मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्योधन नहीं मर रहा है। उसे मृत्यु नहीं आ रही, वो मृत्यु का इंतजार में है। तभी उनका मित्र वहीं पर आता है। कौन? अश्वत्थामा वहां पर आता है और वो कहता है कि हे मित्र, तुम्हें मृत्यु क्यों नहीं आ रही? अब सब कुछ तो खत्म हो गया, काहे का इंतजार है? तो यहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि माना सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब तक वो पांडव खत्म नहीं हो जाते, मेरे मन को शांति प्रदान नहीं होगी। अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो, उन पांडवों के सिर काटकर मेरे पास लाकर मुझे दे दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज मित्रता भी हो तो ऐसी होनी चाहिए जो किसी के प्रेम को समझे। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, मित्रता करते हैं। स्वार्थ खत्म हुआ, दे मारी लात। तो महाराज स्वार्थ का प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। आजकल तो भगवान से भी स्वार्थ का प्रेम करते हैं, है कि नहीं? कभी ये कहा है कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके। कोई भी बता दो ऐसा है जिसने ये कहा हो कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही हो। हाँ, लाख एक रिकड़ा चाहिए। हम महाराज सब जावे भगवान के पास है और कहे कि हे प्रभु बंगलो होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा नौकर चाकर होना चाहिए। अरे करो भाई, ये सब तो यहीं पर रहने वाले हैं, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। धर्म का कार्य करो, भगवान को याद करो, ताकि राम नाम की टिकट हाथ में लेकर जेब में डालकर उस गाड़ी में बैठो, ताकि आपको कोई रोकने वाला ना हो। सीधे चढ़ोगे तो मार पड़ती जाएगी, पड़ती जाएगी, पड़ती जाएगी, पड़ती जाएगी। जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक पड़ेगी, और आगे जाने के बाद न जाने कैसी कैसी सजाएं देंगे। अगर राम नाम की टिकट पास में है तो सीधा परम धाम पहुंचाया जाएगा, और वहां पर मारने वाला कोई नहीं है, सब फूलों की माला लेकर स्वागत करने वाले हैं। तो महाराज प्रभु का नाम लेना चाहिए। यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि हे मित्र, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरा ये काम कर दो, पांडवों के शीश लाकर मुझे दे दो। अश्वत्थामा कहता है कि अगर तुम्हारी मृत्यु होती है और तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो मैं तुम्हारी ये अंतिम इच्छा पूर्ण करूंगा। मित्र वही, प्रेमी वही जो अपने प्रेमी की इच्छा पूर्ण करे। अब महाराज यहाँ पर अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अश्वत्थामा जी गए। रात का समय था और जैसे ही शिविर में जाने लगे तो अंधेरा बहुत ज्यादा था, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था। पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों के शीश लेकर आ गया। अब महाराज आकर दुर्योधन को दिए कि ये लो मित्र, आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, शीश पर हाथ लगाया, अरे ये तो बालकों के शीश है। और महाराज जैसे ही दुर्योधन ने हाथ लगाया तो वो बड़ा जोरदार घबरा गया और सोचता है कि अरे ये कैसा पाप कर दिया तुमने
काहे का पाप कि यही तो थे जो हमारा अंतिम संस्कार पिंड दान वगैरह करते, इन्हीं को तुमने मार दिया। अरे बहुत बड़ा पाप कर दिया। और महाराज रुद्र करते 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 दुर्योधन की मृत्यु हो गई। बोलिए राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे। और महाराज जब ये बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन बड़ा क्रोधित हो गया, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि कहा कि अब तो इस अश्वत्थामा को मैं जान से मार दूंगा। और महाराज यहाँ पर द्रौपदी पुत्र विरह में रोती है, रुदन करती है। 5 पुत्र जब एक साथ चले जाए तो मैया की क्या हालत होती है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। तो महाराज मैया रोई जा रही है। अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़कर लाकर मैया के चरणों में डाल दिया। कहा कि यही है वो अपराधी जिसने इतना बड़ा अपराध किया है। आप बोलो देवी, आपके सामने है, आप चाहो तो अभी इसको मार सकते हो। लेकिन द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही हाथ जोड़कर, क्या इसे मारने से मेरे पुत्र वापस आ सकते हैं? तो फिर ये पाप क्यों किया जाए? अगर इसे मारने से मेरे पुत्र वापस आते हैं तो मैं अभी की अभी इसे खत्म कर देती हूँ। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं, तो फिर ये पाप क्यों लिया जाए? अब महाराज यहाँ पर उन्हें मारा तो नहीं गया, लेकिन इतना ज्यादा अपमानित कर दिया कि उनके सर के केस उतार दिए गए। कहते हैं ना कि मारने से ज्यादा अपमान बड़ा होता। हजारों के अंदर उसका अपमान कर दो, फिर वो तो जीते जी ही मर जाएगा। तो उन्हें अपमानित कर दिया। अब सारा काम संभाल कर ठाकुर जी कहते हैं कि अब मैं चलता हूं। तो महाराज तभी जब जाने ही लगते हैं कि ठाकुर जी को याद आता है कि अरे मेरा भक्त भीष्म, जिसको मैंने कहा था कि तेरे अंतिम समय में मैं तुझे आकर दर्शन दूंगा, अरे वो मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान को याद आया, भगवान भीष्म पितामह के पास गए और जाने के बाद पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो महाराज उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कैसा रूप? विराट रूप का दर्शन करता हूँ। और महाराज कहा कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और कहते ही भगवान ने, साक्षात कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और उन्हें दर्शन दिया। तालियां बजाया करो जब भगवान दर्शन देते हैं। अरे कोई मंत्री आता है, कोई सरपंच वगैरह आता है, तब तो बड़ी जोरदार ताली बजाते हो बिना कहे। हाँ, तो महाराज यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए। और ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे अंतिम समय में हमें भगवान दर्शन दे। ये मिल जाए तो और क्या चाहिए? महाराज कहते हैं कि जब अंतिम समय हो ना, तो अगर मुख से राम नाम निकल जाए, श्याम निकल जाए, श्री श्याम निकल जाए, कन्हैया, भगवान के जितने भी नाम है, किसी नाम से पुकारो, बेटा बनाओ, पोता बनाओ, कुछ भी बनाकर, कोई भी रिश्ता बनाकर पुकार लो तो उसका कल्याण हो जाता है, अगर अंतिम समय में राम का नाम मुख से निकल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। लोग क्या करते हैं, जब मरने वाला वक्त नजदीक आता है तो कहते हैं कि बुआ जी से मिला दो, दादाजी से मिला दो, बेटे से मिला दो, पोते से मिला दो। क्या मिलना? अरे काहे का मिलना, ये तो यहीं पर रह जाएंगे।
अगर मिलना है तो उस भगवान से मिलने के बारे में सोचो ना, कि अभी इस संसार से पीछा छूटने वाला है और मेरा भगवान मिलने वाला है। पर ये कोई नहीं सोचता। बेटा पोता बहू सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन राम का नाम याद नहीं आता। ऐसा कुछ करिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो। कितने अच्छे भाग्य होते हैं जिन्हें अंतिम समय में प्रभु का दर्शन हो जाए। तो हम सब भी कहेंगे कि हे प्रभु, अंतिम समय में आप हमें लेने आए, आप हमें आकर दर्शन दिखाएं। तो कैसे कहेंगे? इतना तो करना स्वामी, ओ जब प्राण तन से निकले, निकलने चाहिए। आपको भी तो अंतिम बार है, अंतिम वक्त तो सभी का आता है, घबराओ मत। आपको भी तो दर्शन हो, कितनी अच्छी बात है। तो सभी एक साथ गाएंगे क्या? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरी जान तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे मीठी मीठी ताली के साथ उठाएंगे दोनों हाथ। क्या बताया? मेरा सामरा निकट हो, मेरा सामरा निकट हो, वो जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो
हमें कोई रोग ना सताए, कोई भी रोग ना सताए प्रभु। आपकी भक्ति करते करते आप में लीन हो जाए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। और क्या बताया कि हे प्रभु, अरे वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले राक्षस आते हैं ना, अस्त्र शस्त्र लेकर हाथ में राक्षस आते हैं, उनके तो हमें दर्शन ही मत होने देना। क्या बताया? जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। यम दर्शन दिखाए, यम दर्शन दिखाए। जब प्राण कंठ निकले, यम दर्शन दिखाए। जब प्राण कंठ निकले, विश्वनाथ शरण स्वामी। जब प्राण कंठ निकले, विश्वनाथ शरण स्वामी। जब प्राण कंठ निकले। और बताया कि प्रभु जब अंतिम समय आए तो हे भगवान, ज्यादा वक्त मत लगाना। आते वक्त हमें इंतजार ना करना पड़े स्वामी, आप जल्दी आइएगा। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम यूं तरसाना। और महाराज ये लाइन सभी साथ साथ गाएंगे कि हे प्रभु, जब हमारा अंतिम समय आए, अंतिम समय जब आए तो हे भगवान जल्दी आना, कहीं भूल नहीं जाना। तो महाराज सभी साथ बोलकर कहेंगे, अपने मुख से कहोगे तभी तो सुनेंगे ना। क्या कहना है? उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मेरी शाम भूल न जाना।
बोलिए राधे राधे। फिर से भूल गए, बोलो राधे राधे।